बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे दोस्तों, आपके लिए मैं अपनी पूरी कोशिश से और टाइम निकाल के जो कोर्स मैंने ITIL का इंग्लिश में सीखा है उसको आपके लिए उर्दू में लेके आ रहा हूँ। और मेरी कोशिश है कि आपको इस कोर्स में जो जो चीज़ें पढ़ाई जाएंगी उसके अलावा जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो भी उसमें शामिल की जाएँ, जो मेरे साथ प्रैक्टिकली मैं इम्प्लीमेंट कर रहा होता हूँ या कर चुका हूँ या करने वाला का तो मुझे नहीं पता है, लेकिन पास्ट एंड प्रेजेंट को रखते हुए मैं उसको इसमें इस्तेमाल करूँगा। इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी। देखिए, बात दरअसल ये है कि ITIL का फ़ायदा क्या है। सबसे मेन फ़ायदा ITIL कोर्स करने का ये है, कोर्स करने का नहीं, साथ में सर्टिफिकेशन, जिस तरह आप सेस्को की सर्टिफिकेशन करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट की करते हैं, इसके अलावा पालो अल्टो की करते हैं, फायर आई की करते हैं, HP की प्री सेल की करते हैं, पोस्ट सेल की करते हैं, मतलब वो सर्टिफिकेशंस मैंने कहा, सर्टिफिकेशन जिनकी वर्थ होती है। आप ये सर्टिफिकेशन जो ITIL की जब आप कोर्स ट्रेनिंग मुकम्मल कर लेंगे और इसके बाद जब आप इसका एग्ज़ाम देंगे तो आपको दुनिया की सबसे लीडिंग्स ऑर्गेनाइजेशंस में आपको ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की पोस्ट पे आपको बेहतरीन जॉब, अच्छी से अच्छी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि वर्ल्ड बैंक, UN, US एड, UK एड, ऑस एड, British Council and different other countries of the world में आपको आपकी वर्थ होगी। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये ख्वारी करनी होती है कि आपने इसमें कॉन्सेप्ट को समझने होते हैं। और दूसरी बात ये है, इट इज़ द सब पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। दिस इज़ एक्सक्लूसिवली डिज़ाइंड टू द IT पर्सन्स। IT मैनेजर से लोग अब ICT की तरफ हो गए हैं, तो इस वजह से दुनिया में देखें चेंज आती रहती है। इस चेंज का मकसद यही होता है कि हर बंदा अप टू डेट रहे, अप टू डेट रहे। और जब तक बंदा अप टू डेट रहता है तो उसका फ़ायदा ये होता है कि वो इस अपनी फील्ड में माहिर हो रहा होता है। आपको डाइवर्सिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे जैसे आप ग्रास रूट से आप अपर बिल्कुल एंड पॉइंट तक आते हैं, तो जैसे आप लैब टेक्नीशियन और फिर कोर्स और फिर IT और फिर IT एडमिनिस्ट्रेशन, फिर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, और फिर साथ साथ आके आप फिर जब मैनेजरियल पोस्ट पे आते हो, जब हेड और लीड करते हैं, तो तब आपके लिए जो कोर्सेज मुरतब किए होते हैं ऑर्गेनाइजेशन ने, वो इसी वजह से किए होते हैं कि उसकी बात यही होती है कि आप अप टू डेट रहें। और जैसे जैसे वक्त के साथ साथ मैच्योरिटी के साथ साथ आपको वक्तन फ़वक्तन 3 साल बाद, 2 साल बाद, मिनिमम आपको 2 साल और मैक्सिमम 3 इयर्स बाद आपको मज़ीद कोई सर्टिफिकेशन करनी पड़ती है, और बहुत अच्छी बात है। तो ITIL क्योंकि पाकिस्तान में बहुत कम किया जाता है, कराची में इंस्टीट्यूट्स हैं, कराची इज़ द मेन पार्ट ऑफ द मेन सिटी एजुकेशन साइड पे, टेक्नोलॉजी साइड पे। उसके बाद लाहौर आता है, फिर इस्लामाबाद आता है, कहीं जाके हमारे पेशावर खूबसूरत शहर का भी नाम आ जाता है। लेकिन भाईजान, बात दरअसल ये है कि आपने सबको देखना होगा। ITIL में क्या करना होगा, हमने सबसे पहले देखते हैं। मैं आपको पहले प्रेजेंटेशन से सारी चीज़ें बताऊंगा और प्रेजेंटेशंस के बाद फिर हम आपको इसकी तरफ प्रैक्टिकल की तरफ लेके चलेंगे। कोर्स कंटेंट्स 1 of 2 का मतलब ये होगा भाईजान मेरी प्रेजेंटेशंस में कि इस स्लाइड्स के दो, ये एक एक टॉपिक के 2 स्लाइड्स हैं, तो कोर्स कंटेंट्स हैं और 1 of 2 यानी कि 2 स्लाइड्स पर मुश्तमिल है। इसमें क्या होगा, सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइजेज होगी, जिसमें जो हमारा जो पार्ट होगा वो मेजर ITIL के हवाले से होगा, जिसमें सर्विस टैक्स है, चेंज मैनेजमेंट है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है, सर्विस लेवल मैनेजमेंट है। नाम से ज़ाहिर है कि क्या क्या करने होते हैं, आपने सबको लीड करके चलना होता है और आपने देखना होता है ताकि कंपनी के इंटरेस्ट में आप फ़ायदेमंद रहें।
अच्छा, फिर आईटी सर्विसेज को मज़ीद दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक है सर्विस सपोर्ट और दूसरा आपके पास है सर्विस डिलीवरी। सर्विस सपोर्ट में क्या क्या आ जाता है? सर्विस सपोर्ट में आपके पास आ जाता है सर्विस टैक्स, इंसिडेंट मैनेजमेंट, प्रॉब्लम मैनेजमेंट, चेंज मैनेजमेंट, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट एंड रिलीज़ मैनेजमेंट। कभी R2 आ जाता है, कभी सर्वर दूसरी आ जाती है, कभी सर्वर अपडेट होना होता है, तो रिलीज़ मैनेजमेंट आपको करनी पड़ती है। देखना पड़ता है कि यार ये जो मेरे पास जो अभी सर्वर्स की जो वर्जन है वो कब तक चलेगा, या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट MSP का जो वर्जन है ये कब तक चल रहा है, अगला आने वाला है, अगर मैं इसको अपडेट करूँगा तो क्या होगा, क्या करना पड़ेगा, ये सारी मैनेजमेंट्स करनी पड़ती हैं। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट डिफरेंट होती हैं कि जिसमें आपका जो सॉफ्टवेयर की अपडेशन है, OS की जो अपग्रेडेशन है, उसको मैं जब अपडेट करूँगा तो उसमें थोड़ी सी चेंजेस आएंगी, उसको मैं किस तरह कॉन्फ़िगर करूँगा। ठीक है जी। प्रॉब्लम मैनेजमेंट ये है कि कोई प्रॉब्लम आती है, आपने उसको किस तरह, सर्विस डेस्क के हवाले से नहीं, सिस्टम्स के हवाले से, एप्लीकेशंस के हवाले से। इंसिडेंट का ये है कि कोई मसला आ गया इंसिडेंटली इत्तेफाकी तौर पर, तो आप उसको किस तरह मैनेज करेंगे। सर्विस डिलीवरी में क्या आ जाता है? सर्विस लेवल मैनेजमेंट, कैपेसिटी मैनेजमेंट मेन चीज़ है। आजकल HR में देखा जाए तो HR जो है ह्यूमन रिसोर्स, वो कैपेसिटी मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा काम कर रही है। कैपेसिटी, आप ह्यूमन कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। गवर्नमेंट, हमारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, 10 साल में बंदा वही उसी MS ऑफिस को यूज़ कर रहा होता है, उसकी कैपेसिटी हम बढ़ाते नहीं है कि यार तुम जो है ना 2003 से जो ऑफिस यूज़ कर रहे हो भाईजान, अब 2013 पे आ जाओ। वो क्या करना ना 2013 तो बहुत मुश्किल है यार, 2013-3 में मेरा बड़ा अच्छा काम वही होता है, सिर्फ देखें इंटरफेस चेंज होता है। इंटरफेस चेंज करने से इंसान देखें कितना पजल हो जाता है। कैपेसिटी मैनेज, अवेलेबिलिटी मैनेजमेंट है यार। आप पाकिस्तान क्योंकि थोड़ा सा लाइसेंस में ज़रा जो है वो थोड़ा सा कमज़ोर है, तो फिर आप कहते हैं यार इसकी अवेलेबिलिटी होगी नहीं होगी, क्या हिसाब होगा, गवर्नमेंट पे करेगी क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन पे करेगी नहीं करेगी, क्या हिसाब किताब, तो फ्री वेयर पे हम चले जाते हैं। हर चीज़ का इलाज फ्री वेयर नहीं होता। फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ठीक है, इसमें फाइनेंस इन्वॉल्व हो गया। सर्विस कम्युनिटी मैनेजमेंट है कि जी आप जिससे जो चीज़, आप माइक्रोसॉफ्ट की कोई चीज़ आप ले रहे हैं, कोई एप्लीकेशन ले रहे हैं या आप कोई सर्वर ले रहे हैं, ठीक है, तो उसके बाद उसकी सर्विस वो है कंटिन्यूटी मैनेजमेंट है, उसकी सर्विस होगी उस बंदे के पास, वेंडर के साथ आप क्या करेंगे। की टर्मिनोलॉजी देखें, सर्विस कैटलॉग है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट, सर्विस लेवल SLA, जिधर भी आप बात करेंगे SLA भाई, SLA के क्या हुआ, SLA किस तरह था, SLA आप किस तरह बनाओगे, SLA में क्या क्या चीज़ थी। सर्विस लेवल एग्रीमेंट, देखिए सर्विस लेवल एग्रीमेंट होता क्या है। देखें आपने किसी HP या डेल या ETC या पालो अल्टो या फायर ऐसे आपने कोई डॉक्यूमेंट कोई आपने हार्डवेयर लिया, उसने कहा कि जी मैं 3 ईयर सपोर्ट आपको देता हूँ, ठीक है जी, 3 ईयर्स वारंटी सपोर्ट होगी, ठीक है, एप्लीकेशन की और हार्डवेयर में कोई मसला आ गया तो मैं उसका जिम्मेदार हूँगा अगर वो जली ना हो, ठीक है जी, तो वो भी एक SLA होता है। सॉरी। तो फिर आप उसमें क्या करते हैं, देखते हैं कि जी जैसे ही आपकी 3 ईयर्स की वारंटी ख़त्म होती है तो फिर आप वेंडर के साथ एग्रीमेंट कर रहे होते हैं कि जी उसी टाइम पे एग्रीमेंट होता है। जब आप उससे वो चीज़ ले रहे होते हैं तो वेंडर कहता है कि जी 3 साल बाद वारंटी ख़त्म होगी तो मैं आपको जो है ना अपना बंदा आपकी तरफ भेजूँगा, मेरा टेक्निकल स्टाफ होगा, चाहे वो नेटवर्क से हो, चाहे वो ऑरेकल एप्लीकेशन से हो, चाहे वो फायरवॉल से हो, चाहे वो सिस्टम से हो, मेरा बंदा आएगा आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, ठीक है। तो उसमें जो है ना आप मुझे 60% जो है ना आप मुझे उसके पे करोगे पर विजिट, ठीक है जी। और अगर कोई पार्ट ख़राब हो गया तो मैं पार्ट आपके लिए मैं मंगवा के, वेंडर कहता है मैं मंगवा के दूंगा, ठीक है, उसके जो चार्जेस आएंगे आप मुझे पे करेंगे, उसमें FOB आएगा और फिर उसमें FOR आएगा, फ्रेट ऑन बोर्ड एंड फ्रेट ऑन रोड, ठीक है जी। इसको गूगल में सर्च कर लीजिएगा, फ्रेट ऑन रोड का क्या मतलब है और फ्रेट ऑन बोर्ड का क्या मतलब होता है, FERIGST, ठीक है जी, यानी कि घर तक पहुंचाने का और समंदर तक पहुंचाने का क्या हिसाब किताब होगा। फिर प्रोजेक्ट आपके पास हम करेंगे, अ रियल टाइम प्रोजेक्ट विल बी गिवन फॉर द प्रूफ ऑफ द कॉन्सेप्ट। एक प्रोजेक्ट आपको देंगे कि यार एक कंपनी है उसके साथ आप जाएँ और क्या एग्रीमेंट करेंगे, लेकिन हम क्योंकि वर्चुअल पढ़ रहे हैं तो मैं आपको कंपनी तो नहीं दे सकूँगा, लेकिन आपने इस पर सेल्फ पढ़ना होगा भाईजान। आप जितने इस पर इसको सेल्फ स्टडी करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। फिर आ जाते हैं हमारे पास एजेंडा ऑफ दिस सेशन। आज का जो हमारा सेशन है उसका एजेंडा क्या होगा, व्हाट इज़ ITIL होता क्या है, ठीक है, अब वर्जन इसके कौन कौन से हैं, फिर की कॉन्सेप्ट मैंने दोबारा इसमें शामिल कर दिया है वो, और इसमें देखें थोड़ा सा फ़र्क होगा, चीज़ वही होगी, सर्विस मैनेजमेंट एंड डिलीवरी वही चीज़ है। सर्विस लाइफ साइकिल सबसे इंपॉर्टेंट है। देखें इंसान है, इंसान जब पैदा होता है और फिर आके
जब वो फोत हो जाता है तो कब्र में चला जाता है। लाइफ साइकिल चल रहा होता है, जिसे हम बायोलॉजी में मैट्रिक में पढ़ते थे, ठीक है। यहाँ पे भी है 5 स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल है। फिर ITIL का रोल्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है भाई। अगर वर्ल्ड बैंक में जब आप अप्लाई करते हैं और जब आपसे पहले सवाल ये पूछा था कि आर यू ITIL सर्टिफाइड, तो आप जब मजबूरन कहते हैं नो, तो फिर इंसान को थोड़ा सा दुख होता है। फंक्शन एंड प्रोसेस, लेकिन उस दुख की बात नहीं है, आप इसको देखें, इसको समझें, इसको करें और ये सर्टिफिकेशन करें। ज़्यादा से ज़्यादा $300, $250 to $300 का खर्चा है पाकिस्तान में, अगर आप सर्टिफिकेशन करें। अगर आप किसी और अदर पार्ट में, तो आप खुद ही उसको देख लीजिएगा। फर्दर लर्निंग एंड एक्रेडिटेशन है। अच्छा जी, ITIL क्या है? सिस्टमेटिक अप्रोच टू हाई क्वालिटी IT सर्विस डिलीवरी। आपने IT सर्विस डिलीवरी किस तरह करनी है, एक सिस्टमेटिक तरीके से। अक्सर हम पाकिस्तान में कहते हैं कोई सिस्टम ही नहीं है। भाई पाकिस्तान में सिस्टम है, लेकिन वो सिस्टमेटिक अप्रोच नहीं मिल रहा होता है, ठीक है ना। तो मेन चीज़ ITIL में है कि आपने ऐसी IT सर्विस डिलीवर करनी है कि जो कि सिस्टमेटिक अप्रोच और हाई क्वालिटी हो। अगला बंदा कहे कि यार वो कंपनी है, वाह ज़बरदस्त ज़बरदस्त IT सर्विस प्रोवाइड करती। इधर फ़ोन किया, मसला जनरेट किया, कोई मसला आया, आपने कॉल की या आपने ईमेल की या आपने लाइव चैट पे किया, और वो आपकी तरफ से जी सपोर्ट उनकी तरफ से आ गई, चाहे वो फिजिकल सपोर्ट हो, चाहे वो रिमोटली सपोर्ट हो, चाहे वो टेलीफोनिकली सपोर्ट हो, लेकिन सपोर्ट उसने आपको दिली। और दूसरा जो है ना, सिर्फ सपोर्ट तक हल नहीं है। अगर आप देखें यहाँ पे, अगर आप कोई ऑर्डर करते हैं, लेट्स सपोज आप डेटा सेंटर में एज ए इंजीनियर काम कर रहे हैं, नेटवर्क इंजीनियर काम कर रहे हैं, ठीक है, और आपकी जो ब्लेड सर्वर में कोई रैम डैमेज हो गई है, रैम ख़राब हो गई है, किसी वजह से कोई भी प्रॉब्लम हो गया है, या UPS की बैटरी जो है वो बैकअप में प्रॉब्लम हो गया है, तो आप क्या करते हैं, हम कंपनी को कॉल करते हैं कि जी ये प्रॉब्लम है। तो कंपनी जो है विद इन एन आवर आपके पास आके फिजिकली तौर पर आपको आपके पास आती है, उसको चेक करती है कि क्या प्रॉब्लम है। इसको कहते हैं IT सर्विस डिलीवरी। एक मसला हल हो गया। दूसरा ये है कि अगर आपने अपने ब्लेड सर्वर की कैपेसिटी बढ़ानी है, या आपने रैक माउंट में नया आपने अपना जो है ब्लेड माउंटेड सर्वर जो है वो आपने रैक में इंस्टॉल करना है, और आप अपनी कंपनी को, आप जिस वेंडर से आपको कॉल करते हैं, आप उसको बताते हैं, तो वो जल्दी जल्दी आके 1 घंटे के अंदर आकर आपके स्पेसिफिकेशन के मुताबिक आपको चीज़ लगा के माउंट करवा के दे देती है। तो इसको IT सर्विस डिलीवरी कहते हैं। डॉक्यूमेंटेड बेस्ट प्रैक्टिस फॉर IT सर्विस मैनेजमेंट। हर एक चीज़ डॉक्यूमेंटेड है, ठीक है। आजकल देखें वेब इंटरफेस का दौर है। जब से ओरेकल ने जावा को ख़रीद लिया, तब से बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है। आपकी तमाम की तमाम जो भी IT सर्विसेज से रिलेटेड चीज़ होगी वो डॉक्यूमेंटेड होगी, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपको रैक माउंटेड में आपने एक स्विच का इजाफा करना है, तो आप उसके मुतालिक डिफ़ाइन करेंगे कि किस लिए मैंने करना है। उसका आपने RFP जनरेट करना है, पाकिस्तान की ज़ुबान में उसका टेंडर आपने जनरेट करना है। आप उसको करेंगे, फिर उसके बाद वो आपके पास आएगा। तो उसका IT सर्विस मैनेजमेंट से ये ताल्लुक़ है। प्रोवाइड्स कॉमन लैंग्वेज विद वेल डिफाइंड टर्म्स। आसान से आसान इंग्लिश में आपने डिफ़ाइन करना है टर्म्स एंड कंडीशंस को, ठीक है। ये नहीं कि आपने CSS की इंग्लिश की तरह या वकील की इंग्लिश की तरह मोटे मोटे अल्फाज लिख दिए इंग्लिश के, और वो अगला बंदा पहले डिक्शनरी खोल के देखेगा फिर समझेगा। तो आपने वेल डिफाइंड स्ट्रेट अवे। अच्छा, डेवलप इन 90s बाय व्हाट नाउ द ऑफिस ऑफ द गवर्नमेंट कॉमर्स चल रहा है। ये दो जो पॉइंट्स हैं ना, इट्स MF, इसको हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन डिस्कस कर लेंगे। ITIL स्टार्टेड जो है आपके सबसे पहले 80s में हुआ, 40 पब्लिकेशंस हुई है। फिर वर्जन 2 आया 2002 2003 में। अभी भी माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा कम्प्लेक्स है। 8 बुक्स आई हैं। फिर वर्जन 3 आपके पास 2007 में आया। सिंप्लीफाइड तरीके से इन्होंने किया, ठीक है। गाइडेंस दी, इसमें बुक्स लिखी हैं, उसमें आपको बताया सारी चीज़ें क्या क्या हैं। ISO स्टैंडर्ड सॉरी अलाइंड विद ISO 2000 स्टैंडर्ड फॉर सर्विसेज है। 10 ज़्यादा हो गया जी। की कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, सर्विस एंड डिलीवर वैल्यू टू कस्टमर बाय फैसिलिटेटिंग आउटकम्स कस्टमर विदाउट वांट टू अचीव विदाउट ओनरशिप ऑफ द स्पेसिफिक कॉस्ट एंड रिस्क, ठीक है। मैं कोशिश ये करूँगा भाईजान कि अपनी वीडियोस को 5 to 7 मिनट्स तक रखूँ, ठीक है, ताकि आप लोग बोर भी ना हो और आराम आराम से इसको पढ़ते रहें, इसको सुनते रहें। और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी आसान से आसान उर्दू में मैं आपके लिए इसको डिलीवर कर सकूँ, ठीक है, ताकि मेरे जितने भी उर्दू बोलने वाले भाई हैं, ठीक है, और वो माशाल्लाह इंग्लिश में समझते होंगे, इंग्लिश की कोशिश भी कर रहे होंगे, मींस के इंग्लिश
कोर्सेज से मुराद ये है कि यूट्यूब में इंग्लिश की जो कंप्यूटर्स पे इंग्लिश के कोर्सेज होते हैं वो भी देख रहे होंगे, लेकिन मैं ख़ासकर अपने पाकिस्तानी भाइयों के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये इसको उर्दू में बना के आप सबके लिए पेश कर सकूँ, ताकि हम सब के लिए आसानी हो, और पूरी दुनिया में पाकिस्तान जो है वो ITIL का सर्टिफाइड। नेक्स्ट पार्ट टू जो है, पार्ट टू में हम डिस्कस करेंगे आगे लेसन में की कॉन्सेप्ट्स को मज़ीद आगे लेके चलेंगे और इस पर बातचीत करेंगे। ठीक हो गया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।